नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2U RJ पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 है, उसके फॉर्म में वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो तैयारी में जुट जाएं दोस्तों, आज से ही तैयारी में जुट जाएं ताकि आपकी तैयारी है वो और भी बेहतरीन हो सके। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आते हैं पिछली जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनके अंदर आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि जो आपका जो बेस है वो मजबूत हो सके। आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो परीक्षा के अंदर आए वो क्वेश्चन छूट ना सकें। तो क्लास को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो फड़ चित्रकारी जो चित्रकला की किस स्कूल से जुड़ी है। तो फड़ चित्रकारी है वो राजस्थान की किस स्कूल से जुड़ी हुई है। तो पहला ऑप्शन है इसमें मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है मालवी और चौथा है मेवाती। तो इसके अंदर से हमें देखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेवाड़। मेवाड़ स्कूल से क्या है, हमारी जो फड़ चित्रकारी है वो जुड़ी हुई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं। तो पहला है किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर और चौथा ऑप्शन है नागर। तो इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो पहला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, किशनगढ़ से ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति संबंध रखते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नागर शैली, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अलवर शैली और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर मारवाड़ शैली। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अलवर शैली से संबंधित है। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़, तीसरा ऑप्शन है मालवी और चौथा ऑप्शन है मेवाती। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, मारवाड़। दूसरा हो जाएगा इसका ऑप्शन, मारवाड़ है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मीनाकारी की कला राजस्थान के सर्वप्रथम, मीनाकारी की जो कला है वो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है मानसिंह द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है उमेश सिंह और चौथा ऑप्शन है किशन सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, पहला जो है वो हो जाएगा मानसिंह द्वितीय के द्वारा मीनाकारी की जो कला है राजस्थान के अंदर लाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डाकू राजपूताना की किस शैली से संबंध रखता है। तो पहला ऑप्शन है किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है मेवाड़ और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, मेवाड़ है। उससे जो चित्रकार डाकू है राजपूताना की शैली से, मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बूंदी की चित्रकारी शैली किस महाराजा के काल चरम में पर थी। तो बूंदी की जो चित्रकला है, जो चित्रकारी है वो किस महाराजा के समय में चल रही थी, किस कालक्रम में थी। तो हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है उमेश सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है जगत सिंह और चौथा ऑप्शन है श्रीनाथ सिंह। मतलब बूंदी की जो चित्रकारी थी उस समय वहाँ का जो महाराज था वो कौन था, महाराजा था वो कौन था, शासक की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर हो जाएगा, उमेद सिंह। उमेद सिंह का शासन काल था उस समय।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चनों की श्रृंखला हम आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आते हैं दोस्तों, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अपने दोस्तों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से वंचित ना रह सकें। तो हम 8वें क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे। राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। मतलब राजस्थान की कौन सी चित्रकला है जिसके अंदर पशु और पक्षियों दोनों का क्या है श्रेष्ठ चित्र हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कोटा शैली, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर शैली, और तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास बूंदी शैली। तो इसके करेक्ट आंसर की हम दोस्तों बात करना चाहेंगे। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, तो वो हो जाएगा 4 नंबर, बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है आपको। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल अलनिया किस जिले में स्थित है। तो वहाँ पर शैल चित्र हैं, शैल चित्र है वो कौन से स्थान पर हैं, अलनिया नामक एक स्थान है। तो राजस्थान के किस जिले में ये जो अलनिया नामक स्थान है ये स्थित है। तो पहले ऑप्शन की बात करेंगे अलवर है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर भरतपुर, तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो कोटा, और चौथा ऑप्शन की बात करेंगे तो बूंदी। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का है वो करेक्ट हो जाएगा। कोटा नामक स्थान के ऊपर कोटा जिले के अंदर क्या है अलनिया नामक स्थान स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है। तो आपको जिस चित्र के बारे में जानकारी मिलती है तो वो किशनगढ़ शैली की चित्रकला से मिलती है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है केला, दूसरा ऑप्शन है अनार, तीसरा ऑप्शन है संतरा, और चौथा ऑप्शन है सेब। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केले के वृक्ष का क्या है, केले के जो वृक्ष है उसको चिन्हित किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो चावंड शैली है उससे संबंधित जो चित्रकला है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो पहला ऑप्शन है गीत गोविंद, दूसरा ऑप्शन है प्रताप, तीसरा ऑप्शन है अमर सिंह, और चौथा ऑप्शन है मान सिंह। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा प्रताप के शासनकाल के समय चावंड शैली है वो प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का एक प्रमुख विषय है। तो संगीत गोष्ठी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस शैली का एक प्रमुख विषय है जो अमरचंद के द्वारा चित्रित की गई है। तो इसके अंदर बात करते हैं किशनगढ़, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो पहला जो है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा किशनगढ़, पहला है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर किशनगढ़। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। तो इसके अंदर पहला बात करेंगे जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है नागौर, और चौथा ऑप्शन है जालौर। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर पहला हो जाएगा जैसलमेर, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर जैसलमेर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है अलवर, और चौथा ऑप्शन है बूंदी। तो इसके करेक्ट आंसर की दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो पहला है वो इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा जयपुर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों जल्दी से बिना समय गवाएं। तो इस क्वेश्चन की बात करना है, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसमें पहले ऑप्शन की बात कर लूँगा किशनगढ़ शैली, दूसरे ऑप्शन की बात करूँगा मारवाड़ शैली, तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो कोटा शैली, और चौथा ऑप्शन है हमारा मेवाड़ शैली। तो इसके अंदर देखते हैं जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर है वो चौथा होगा मेवाड़ शैली। तो दोस्तों हम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आते हैं, और आगे भी जो क्लास है वो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs उसके अंदर लेके आएंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।